आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल खरे कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं अपना रीजनिंग का चैप्टर ब्लड रिलेशन का पार्ट 2। आइए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जो हमारा वो क्या है, ए बी की बहन है और सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, ए डी से कैसे संबंधित है। पहले क्या है, ए बी की बहन है, जो ए है वो किसकी बहन है, बी की। ए बहन है किसकी, बी की। फिर क्या है, और सी बी की माँ है, और जो सी है वो बी की क्या है, माँ है। सी जो है वो बी की क्या है, माँ है। फिर क्या है, डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का क्या है, पिता है। जो डी है वो क्या है, सी का पिता है। फिर क्या है, ई डी की माँ है, जो ई है वो किसकी माँ है, डी की। ई है जो वो माँ है किसकी, डी की। अब हमें बताना है ए डी से कैसे संबंधित है। ए जो है डी से कैसे संबंधित है, कहाँ से बताना है, डी से। किसका, ए का संबंध। तो डी से ए का संबंध ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगी पुत्री, और ये पुत्री की पुत्री, ये क्या है, पुत्री की पुत्री है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर ग्रैंड डॉटर। और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ग्रैंड डॉटर को पोती। क्या बोलेंगे, पोती। तो इसका आंसर होगा हमारा ग्रैंड डॉटर। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी का भाई है, बी सी की बेटी है। ए बी का भाई है, बी सी की बेटी है, डी ए का पिता है, सी डी से कैसे संबंधित है। तो सबसे पहले क्या है, ए बी का भाई है, जो ए है वो क्या है, भाई है बी का। ए बी का भाई है, बी सी की बेटी है, जो बी है वो सी की क्या है, बेटी है। जो बी है वो बेटी है किसकी, सी की। फिर क्या है, डी ए का पिता है, डी जो है वो ए का क्या है, पिता। डी जो है वो पिता है किसका, ए का। फिर क्या बोला गया है, सी डी से कैसे संबंधित है। सी डी से कैसे संबंधित है, सी डी से कैसे संबंधित है, जी हमारा क्वेश्चन। पहले नंबर हमारा क्या था, ए बी का भाई है, सी बी जो है वो सी की क्या है, बेटी है, और डी जो है वो ए का क्या है, पिता है। याद रखना है। तो फिर ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी, क्योंकि ए जो है वो डी का बच्चा भी है और ए जो है वो सी का बच्चा भी है। इसका मतलब सी क्या होगा, स्त्री होगी, और डी और सी आपस में क्या होंगे, पति पत्नी होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सगे भाई बहन हैं, इसलिए डी और सी क्या होंगे, आपस में पति पत्नी। अब हमें बताना है सी डी से कैसे संबंधित है। डी से, डी से, तो डी से सी क्या संबंधित होगा, पत्नी, वाइफ। आंसर क्या आएगा इसका हमारा, पत्नी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि डी ए की बेटी है, यदि डी है जो ए की बेटी है और डी एम की बहन है और ए का भाई सी है, तो सी और एम कैसे संबंधित हैं। इसमें क्या है, डी जो है ए की बेटी है, डी ए की क्या है, बेटी है, ये बेटी है तो फिर क्या होगी, स्त्री। डी ए की बेटी है, डी एम की बहन है, डी जो है एम की क्या है, बहन है, डी जो है एम की क्या है, बहन है, और ए का भाई सी है, और जो ए है उसका भाई क्या है, सी है, और ए का भाई सी है। ये क्या होगा, भाई है तो फिर क्या हो जाएगा, पुरुष, और ए का भाई सी है, तो सी और एम कैसे संबंधित हैं। अब इधर बताना है सी और एम कैसे संबंधित है, या सी और एम का रिश्ता क्या है, हमें ये बताना है। सी और एम कैसे संबंधित हैं, कैसे संबंधित हैं, तो हमें सी और एम का क्या बताना है, रिश्ता। तो याद रखना, अगर ये स्त्री होगी तो ये मामा लगेगा, और अगर ये पिता है तो फिर ये क्या लगेगा, चाचा लगेगा। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि इसका लिंग निर्धारित नहीं है तो इसका हम क्या, और इसका लिंग भी निर्धारित नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी एंड डी। लेकिन अगर हम अपने ऑप्शन से हिसाब से देखें तो याद रखना है ऑप्शन, क्योंकि हमारे इंग्लिश में दिए हैं, जिससे कि क्या हो जाएगा हमारा,
अगर मान लो ये स्त्री होगी तब भी ये अंकल कहलाएंगे, और अगर ये पुरुष होंगे तब भी क्या कहलाएंगे, अंकल। तो अंकल केवल हमारा एक ही ऑप्शन में है, जो कि ऑप्शन क्या होगा हमारा, अंकल एंड नीस, क्योंकि अंकल तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन के हिसाब से अंकल एंड नीस, अंकल एंड नीस। तो ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर होगा हमारा अंकल एंड नीस होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल जो है, अपने दोस्त के साथ ट्रेन में यात्रा करते हुए रसेल ने एक अन्य लड़के से मिलता है। अपने दोस्त के साथ ट्रेन में यात्रा करते समय रसेल एक अन्य लड़के से मिलता है। अब रसेल जो है वो क्या है, एक अन्य लड़के से मिलता है जिसकी माँ, एक लड़के से कौन मिल रहा है, रसेल, उस लड़के की माँ, उस लड़के की क्या, माँ, जिसकी माँ रसेल के पिता की, किसके पिता की, रसेल के पिता की, लड़के की माँ रसेल के पिता की इकलौते बेटे, इकलौते बेटे मतलब रसेल ही होगा, रसेल के पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। लड़के की माँ रसेल के पिता के इकलौते बेटे की क्या है, पत्नी। तो ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी, ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी। अब क्या है, रसेल से संबंधित आदमी कैसा है, तो हमें बताना है रसेल से इस लड़के का क्या संबंध है, क्या बताना है, रसेल से इस लड़के का क्या संबंध है। रसेल से, कहाँ से बताना है, रसेल से लड़के का, तो कहाँ से चलेंगे, रसेल से चलेंगे लड़के तक, तो रसेल का ये क्या होगा, पुत्र, क्या होगा, पुत्र। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, सन। आंसर क्या होगा हमारा, सन। तो याद रखना है रसेल से लड़के का संबंध क्या है, सन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, डी बी का पिता है, डी बी का पिता है, बी सी की सिस्टर इन लॉ है, बी सी की क्या है, सिस्टर इन लॉ है, और ए की बेटी है, और ए की क्या है, बेटी। ए डी से कैसे संबंधित है, पहले नंबर जो है डी बी का पिता है, डी जो है वो पिता है किसका, बी का, डी बी का पिता है, बी सी की सिस्टर इन लॉ है, इसको पहले हम स्किप कर देंगे सिस्टर इन लॉ को, और ए की बेटी है, इसको पहले लिखेंगे क्या है, बी सी की सिस्टर इन लॉ है, क्या है, सिस्टर इन लॉ, और क्या, और ए की बेटी है, ए की बेटी है। देखो इधर क्या बोला गया है, बी सी की सिस्टर इन लॉ है और ए की बेटी है। पहले नंबर हमें देखना है ये बेटी किसकी है, ए की बेटी है, कौन। अब इधर वर्ड क्या आया है, और, तो और के लिए सबसे पहले क्या आता है, जो आगे आता है उसी की बात हो रही है, मतलब कि इधर और आया है, मतलब किसकी चर्चा हो रही है, बी की, मतलब बी ए की बेटी है, जो बी है वो ए की क्या है, बेटी। तो याद रखना है जब इसके पिता हैं तो ए क्या होंगी, माता, जब डी क्या है, बी के पिता हैं तो ए क्या होंगी, उसकी माता, और ये दोनों क्या होंगे, पति पत्नी, और ये क्या है, बेटी है तो क्या होगी, लड़की। अब क्या बोला है, बी जो है सी की सिस्टर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ क्या कहलाती है, भाभी। बी क्या है, भाभी है, किसकी भाभी है, सी की। तो भाभी कैसे बनेगी, सबसे पहले इसके कोई पति होंगे, क्या होंगे, पति। पति की अगर मान लो कोई क्या है, पति की बहन है, पति की अगर बहन हो, पति की बहन हो तब भी ये भाभी लगेगी, और अगर सी भाई भी होगा तब भी क्या लगेगी, भाभी, मतलब सिस्टर इन लॉ। याद रखना है इधर सी का लिंग निर्धारित नहीं है कि वो लड़का है क्या लड़की, लेकिन बी के पति का वो भाई या बहन होगी। ठीक है, अब हमें बताना है ए डी से कैसे संबंधित है, ए डी से कैसे संबंधित है, तो डी से ए, तो क्या आ जाएगा इसका हमारा, पत्नी। आंसर क्या आएगा इसका, पत्नी। डी ए जो है वो डी से कैसे संबंधित है, पत्नी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा, सी ए और बी की माँ है, सी ए और बी की माँ है,
यदि डी बी का पति है, यदि डी बी का पति है तो सी डी से कैसे संबंधित है? तो इधर क्या है, सी ए और बी की मां है, ए और बी की मां है कौन? सी। फिर क्या है, यदि डी बी का पति है, यदि डी बी का क्या है, ये पति है, यदि डी पति है किसका? बी का, तो फिर ये पत्नी होगी, मतलब लड़की होगी। यदि क्या है, डी बी का पति है, फिर क्या पूछा गया है, सी डी से कैसे संबंधित है? सी डी से कैसे संबंधित है? तो याद रखना है सी डी से, डी से याद रखना है, ये पत्नी है और पत्नी की ये क्या है? माँ। तो पत्नी की माँ को क्या बोलते हैं? सास। और आंसर क्या होगा इसका? मदर इन लॉ। सास को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मदर इन लॉ। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? मदर इन लॉ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जो हमारा क्या है, सुनील केशव का बेटा है, सुनील केशव का बेटा है। केशव की बहन सिमरन का एक बेटा मारुति है। केशव की जो बहन है सिमरन, उसका एक बेटा क्या है? मारुति, और बेटी सीता है। प्रेम मारुति का मामा है, प्रेम मारुति का क्या है? मामा है। सुनील का मारुति से क्या संबंध है? पहले नंबर क्या है, सुनील केशव का बेटा है। जो सुनील है वो किसका बेटा है? केशव का। सुनील है जो बेटा है किसका? केशव का। बेटा है मतलब क्या होगा? पुरुष। ठीक है, सुनील केशव का बेटा है। केशव की बहन सिमरन, केशव की एक बहन है जिसका नाम क्या है? सिमरन। केशव की बहन सिमरन, सिमरन बहन है तो फिर लड़की होगी। केशव की बहन सिमरन का एक बेटा मारुति, का एक बेटा क्या है? मारुति। बेटा है तो फिर लड़का होगा। एक बेटा मारुति और बेटी सीता है। बेटी क्या है? सीता है। तो केशव की बहन सिमरन का एक बेटा मारुति है और एक बेटी क्या है? सीता है। फिर बोला गया है प्रेम मारुति का मामा है। प्रेम है जो मारुति का क्या है? मामा। तो मामा कैसे बनेगा? पहले नंबर मम्मी के भाई को मामा बोलते हैं, तो मारुति की मम्मी है सिमरन और सिमरन का भाई होगा प्रेम, तो वो क्या कहलाएगा? मामा। क्या कहलाएगा? मामा। मामा है तो पुरुष होगा, इसलिए क्या है? चौकोर में लिखा है। फिर क्या है? सुनील का मारुति से क्या संबंध है? किसका संबंध बताना है? सुनील का मारुति से, मारुति से किसका बताना है? सुनील का बताना है, मारुति से संबंध। तो मारुति से सुनील का, तो आंसर क्या होगा हमारा? जे क्या है? इधर जे मम्मी है और मम्मी का जे भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती हैं, तो या तो होगा क्या जे मौसेरा भाई, या फिर क्या होगा? ममेरा भाई। या तो आंसर होगा हमारा मौसेरा भाई, या तो होगा आंसर हमारा ममेरा भाई। और मौसेरे और ममेरे भाई को क्या बोलते हैं हम? कजन। क्या बोलते हैं? कजन। तो आंसर क्या होगा इसका हमारा? कजन। या अगर आंसर में कजन ना लिखा हो तो मौसेरा भाई या ममेरा भाई आंसर होगा। इसका आंसर हमारा क्या होगा? कजन। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।